आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास जुड़ चुका हूं। मेरे साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की एक नई वैकेंसी आ चुकी है, जहां पे डिप्लोमा वाले लगभग सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स जानकारी दिखा दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर जुड़ने के बाद आपको किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले PDF डाल देते हैं, और हमसे भी कोई भी प्रश्न होगा तो वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। आज ये जो वीडियो है आपको सेल की तरफ से एक नई वैकेंसी जारी किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 16 दिसंबर 2022 के डेट में, उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल ब्रांच के लिए, वेस्ट बंगाल का जो सेंटर है सेल का, वहाँ से वैकेंसी निकल करके आ रही है। सीट डिटेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, आप लोग अगर डिप्लोमा वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी कि ट्रेनिंग का पोस्ट है S3 लेवल पर आप लोग को यहाँ पर होने वाला है, और टोटल 73 वैकेंसी जारी किए गए हैं। ब्रांच वाइज दिखा देते हैं। मैकेनिकल के लिए 20 सीट है, मेटलर्जी के लिए 14 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20, केमिकल के लिए 5, सिविल के लिए 5 और श्रमिक के लिए यहाँ पर 4 सीट, यानी कि लगभग सारे ब्रांचों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किए गए हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एलिजिबिलिटी में अगर आप लोग देखिएगा तो जैसे कि आपने देख ही लिया, वहाँ पर ट्रेनिंग का पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैट्रिक पास होना चाहिए 3 वर्ष, और 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। मैकेनिकल में अगर आप लोग मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो 20 सीट है। उसके बाद मेटलर्जी के लिए, मेटलर्जी में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पास होना चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सिविल से है तो सिविल में, यानी कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों एज रिलैक्सन का। तो एज की बात करिएगा तो एज आपको मिनिमम 18 वर्ष है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी एज का छूट दिया जाता है। जैसे कि 5 वर्ष आपको SC ST को दिए जाते हैं, 3 वर्ष OBC वाले को दिए जाते हैं। मिनिमम 18 वर्ष है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सैलरी कैसे मिलता है। तो सैलरी इसमें 2 स्टेप में मिलता है। जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर 16,100 मिलेगा, सेकेंड ईयर 18,300, और 2 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग को परमानेंट हो जाएगा और आप लोग की सैलरी बढ़ जाएंगे। ठीक है। और सैलरी जब शुरुआत होगा तो बेसिक सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 26,600 रुपये आप लोग को होगा। और इन हैंड बात करेगा तो इन हैंड आप लोग को इसमें कम से कम मतलब 30,000 से ज़्यादा ही आप लोग को इन हैंड शुरुआत में मिलेंगे। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए, यानी कि डिप्लोमा वाले के लिए पहले रिटेन टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है। रिटेन टेस्ट में जो कैंडिडेट पास आउट होंगे उसको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और स्किल टेस्ट में पास आउट होने के बाद आप लोग के यहाँ पर CBT के आधार पर आप लोग को मेरिट लिस्ट बना करके आपको नौकरी दिए जाएंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्डता का। तो फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग सबको ठीक ही रहता है। हाइट 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 है। वेट की बात करिएगा तो 45 kg, उसके बाद 35 kg फीमेल का। तो ये हाइट सबको लगभग हो ही जाएगा, इतना हाइट को सारे लोग लगभग होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ़ी का। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी भी कुछ आप लोग को देना होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का, तो 500 रुपये देना होगा जनरल OBC WS को, और 150 रुपया SC ST जो कैंडिडेट है या कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इतना रुपया फ़ी पेड करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए www.sel.co.in की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, वहाँ से जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों, एक इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब से अप्लाई शुरू हुआ और लास्ट डेट क्या है। तो अप्लाई 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, और 10 जनवरी 2023 तक ये वैकेंसी रहने वाला है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो समझ लीजिए दिसंबर की और 2022 की ये लास्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। तो बल्ले बल्ले है, लास्ट दिसंबर में भी आपको वैकेंसी आई हुई है। सारे पॉलिटेक्निक पास आउट कैंडिडेट डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को अप्लाई करिए। भले ही सीट की संख्या कम है, लेकिन आपको नौकरी तो सिर्फ एक चाहिए, इसलिए आपको हो भी सकता है। अप्लाई करिएगा। और इसी तरह से सिर्फ जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड वैकेंसी का जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।